गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग हिंदी में गिल्लू पाठ पढ़ रहे थे और पिछली कक्षा में हम लोगों ने महादेवी वर्मा जी का जो जीवन परिचय वो पढ़ लिया था। आज हम लोग गिल्लू पाठ की कुछ गद्यांश पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या भी पढ़ेंगे। तो पहला है बच्चों गद्यांश। सोन जूही में आज एक पीली कली है, उसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिप कर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राणी की खोज है। इसमें बच्चों कुछ शब्द हैं जो बहुत कठिन हैं और आप उसका अर्थ आपको यहाँ पे बताया गया है। तो अनायास का अर्थ है अचानक, स्मरण का अर्थ है याद, सघन मतलब घनी, हरितिमा मतलब हरियाली। इसमें जो आपको जो गद्यांश है उसकी जो संदर्भ लिखना है बच्चे, इस प्रकार लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित पाठ गिल्लू शीर्षक से लिया गया है और इसकी लेखिका जो है वो महादेवी वर्मा है। तो हर गद्यांश में आपको यही संदर्भ लिखना है। बच्चों इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि व्याख्या जो है, सोन जूही पर खिली पीली कली को देखकर लेखिका को अचानक उस जीव की याद आ जाती है। यानी कि जैसे ही महादेवी वर्मा जी ने एक सुंदर सी पीली कली को देखा तो उसे देखते ही जो लेखिका हैं उनके मन में एक छोटे से जीव की याद आ गई थी जो इस लता की घनी हरियाली के बीच में छिपकर बैठ जाया करता था। जो क्या करता था, ये जो छोटी छोटी घनी घनी हरियालियाँ थी इनमें छुपकर बैठता था और लेखिका के पास पहुंचने पर एक कदम सामने कूदकर उन्हें चौंका दिया करता था, यानी कि उन्हें डरा दिया करता था। उसका नाम बच्चों गिल्लू था। वह एक गिलहरी का बच्चा था। लेखिका ने उसे मरणासन अवस्था में प्राप्त किया था, यानी कि जब वो छोटा सा था और ऊपर अपने घोंसले से नीचे गिर गया था तो बहुत ही क्या कहते हैं कि घायल अवस्था में था और मरने की अवस्था में था। तो ऐसी अवस्था में महादेवी वर्मा ने उसे उठाया था और उसकी जो है क्या कहते हैं सेवा की और उसको उसकी क्या कहते हैं कि उसको सही कर दिया था और यत्नपूर्वक देखभाल से वह स्वस्थ हो गया था और उसे स्वस्थ भी कर दिया था। तब लेखिका के सामने उन्हें उन्हें चौंकाने का खेल खेला करता था। लेखिका ने इसी सोन जूही के तने में उसे समाधि दी थी और जब वो बच्चों उसकी मृत्यु हो गई थी तो महादेवी वर्मा जी ने इस सोन जूही का जो तने थे उनमें उसको दफना दिया था। आज जब उन्होंने सोन जूही पर फिर से कली को खिलते हुए देखा तो लगा गिल्लू ही कली के रूप में उन्हें चौंकाने आया है। और जब देखा कि उन्होंने एक कली सोन जूही में पर खिली हुई है तो उन्हें ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं गिल्लू ही कली बन करके आया और मुझे चौंका रहा है। लेखिका पहले सोन जूही के पास कली ढूंढने आती थी, परंतु आज उस कली को ढूंढने नहीं आ रही हैं, आज आ रही हैं गिल्लू को ढूंढने। नेक्स्ट गद्यांश है बच्चों कि यह काकभुशुंडी की विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, आदातरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। हमारे बेचारे पुरखों ना तो गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतरीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने का अवमानना के अर्थ में भी प्रयुक्त करते हैं। काक भुशुंडी का अर्थ है बच्चों कौवा, ठीक है। समादरित यानी आदर प्राप्त, अदातरित मतलब अपमानित, अवमानित यानी अवमानित मतलब अपमानित, पुरखे यानी पूर्वज, मयूर यानी मोर, पितरपक्ष यानी श्राद्ध के दिन, काक मीन्स कौवा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कौवे के दो शब्द यहाँ पे दे रखे हैं। अवतीर्ण मतलब है अवतरित यानी प्रकट, दूरस्थ यानी दूर रहने वाला, मधु संदेश यानी कि प्रिय समाचार, कर्कश यानी कठोर। इसका जो अर्थ है बच्चों इस गद्यांश का, तो लेखिका कहती हैं कि भारतीय शास्त्रों में
कौवा नामक पक्षी को कागभुशुंडी कहकर अत्यंत आदर प्रदान किया जाता है, यानी कि उन्हें बहुत ही सम्मान पूर्वक ये शब्द जो है उनके लिए प्रयोग किया जाता है। वह भी विचित्र पक्षी है, उसे आदर निरादर समान भाव से मिलता है, यानी कि उसे आदर भी मिलता है निरादर भी मिलता है इस कौवे को। इसलिए लेखिका ने कौवे के लिए समादरित और अनादरित शब्दों का प्रयोग किया है। लेखिका आगे कहती हैं कि हम भारतीयों की यह धारणा है कि पितृपक्ष में उनके पूर्वज कौवे के रूप में पृथ्वी पर आते हैं। यानी कि जब हमारे यहाँ श्राद्ध का दिन होता है तो हम अपने पितरों को खाना खिलाने के लिए जो हमारे जो पितृ होते हैं वो कौवे के रूप में आते हैं, और हम उन्हें कौवा ही अपना पूर्वज समझ करके ही उन्हें जो खाना है उन्हें देते हैं। इसलिए पितृपक्ष में कौवों को बहुत आदर सम्मान के साथ भोजन आदि कराया जाता है। ठीक। और गरुड़, मोर या हंस जैसे अनेक पक्षी हैं, पर पितरों को ना जाने कौवे का रूप क्यों पसंद आया और वे उसी रूप में पितृपक्ष में अपनी भेंट स्वीकार करने हमारे सम्मुख प्रकट होते हैं। इतने सारे पक्षी हैं, बहुत सुंदर सुंदर हैं, मोर हैं, मयूर है, गरुड़ है, हंस है, लेकिन नहीं, हमारे पूर्वजों को पता नहीं क्या सोच आई कि वो कौवे के ही रूप में हमारे सामने आते हैं और हमारी भेंट को स्वीकार करते हैं। केवल इतना ही नहीं, वे हमारे दूर रहने वाले प्रियजनों के आने का मधुर संदेश भी हमें देते हैं। जब घर की मुंडेर पर बैठा कौवा अपनी कर्कश वाणी में काँव काँव करता है तो समझा जाता है कि कोई प्रिय व्यक्ति या अतिथि आने वाला है। तो इस प्रकार जो है बच्चों, हम लोग कौवे को सम्मान भी देते हैं और कौवे का अपमान भी करते हैं। दूसरी ओर कौवा हमारे समाज में एक उपेक्षित प्राणी के रूप में विद्यमान है। जब हम किसी काले रंग वर्ण के व्यक्ति को देखते हैं तो हम उसे कौवे की संज्ञा दे देते हैं और उसकी अवमानना करते हैं। यानी कि जब हमें लगता है कि क्या कहते हैं कि ये काला रंग सही नहीं, तो हम लोग क्या कहते हैं, देख कौवे की तरह काला है ये, तो हम उसका अपमान करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। साथ ही यदि उससे उसके सदृश कोई व्यक्ति अत्यधिक बातें करे, कर्कश बोले, तो हम उसे काँव काँव की संज्ञा देकर चुप हो जाने या चले जाने के लिए कह देते हैं। यानी कि अगर कोई ज़्यादा बोल रहा है व्यक्ति तो हम लोग क्या कहते हैं, क्या काँव काँव लगा के रखा हुआ है, तो हम लोग उसी का कौवे की ही संज्ञा उसको एक तरीके से दे देते हैं और उससे कहते हैं यहाँ से चले जाओ। इस प्रकार काँव सम्मानित भी है और अपमानित भी है। यानी कि हम कौवे को सम्मान भी देते हैं और उसको उसका अपमान भी करते हैं। नेक्स्ट गद्यांश है बच्चों की, जब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसे उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका घटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता था। परिचारिका का अर्थ है यहाँ पे बच्चों नर्स, यानी सिरहाने यानी कि सिर की ओर, हौले हौले यानी धीरे धीरे, परिचारिका यानी सेविका यानी कि नर्स। तो इसमें व्याख्या है बच्चों कि लेखिका कहती हैं कि जब वह मोटर दुर्घटना में से घायल होकर अस्पताल में भर्ती हो, यानी कि जब उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो जो गिल्लू था गिलहरी का बच्चा, वो उनकी सदैव ही उनका इंतज़ार करता रहता था। जब कभी कोई कमरे में प्रवेश करता तो वो शीघ्र ही बड़ी चपलता के साथ अपने झूले से उतर जाता, किंतु परिचारिका अपरिचित व्यक्ति को पाकर वह द्रुत वेग से पुनः अपने घोंसले में लौट जाता। यानी कि जैसे ही कमरा खुलता तो उन्हें उस गिल्लू को लगता कि महादेवी वर्मा जी आई हैं कमरे के अंदर, तो वो तुरंत जो है अपने झूले से नीचे उतर जाता। लेकिन जैसे ही वो देखता कि कोई अन्य व्यक्ति है तो फिर से वो घोंसले में बैठ जाता था। लेखिका बताती हैं कि उनके घर में न होने की वजह से गिल्लू ने अपना प्रिय भोजन अर्थात काजू का सेवन तक कम कर दिया था। गिल्लू का जो सबसे फेवरेट जो खाना था वो था काजू। लेकिन जब वो लेखिका अस्पताल में क्या कहते थी एडमिट हो गई थी, तो उनके इस समय में गिल्लू ने बिल्कुल भी अपना प्रिय भोजन यानी काजू को नहीं खाया था, क्योंकि जब
लेखिका ने उनका गिल्लू का जो घोंसला वो साफ किया तो उसमें काजू जो है पड़े मिले थे उसमें, जिनकी जानकारी उन्हें अस्पताल से लौटने के उपरांत गिल्लू का घोंसला साफ करते समय हुई। लेखिका बताती हैं कि उनकी अस्वस्थता के समय गिल्लू सदैव ही उनके तकिए के सिरहाने बैठकर स्नेह एवं प्रेम पूर्वक अपने छोटे छोटे पंजों से उनके सिर और बालों को सहलाता था। जब लेखिका जो है अस्पताल से घर आ गई थी तो उनकी अस्वस्थता के समय गिल्लू उनके सिरहाने के पास बैठ करके तकिए के पास उनके अपने जो छोटे छोटे पंजे थे बहुत प्यार से उनको सहलाता था उनके बालों को। गिल्लू के इस क्रियाकलाप से उन्हें अत्यधिक प्रेम की अनुभूति होती थी। गिल्लू जब कभी वहाँ से हट कर कहीं चला जाता तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे कोई सेविका वहाँ से उठकर चली गई हो, और जब गिल्लू चला जाता था तो लेखिका को लगता था कि कोई क्या कहते हैं नर्स वहाँ से चली गई है। नेक्स्ट गद्यांश है बच्चों, गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष की से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने कुछ न खाया और न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। इसमें जो कठिन शब्द है बच्चों उसका अर्थ है जीवन की अवधि यानी जीवन काल, अंत की यातना यानी मृत्यु की पीड़ा, और मरणासन यानी कि जिसकी मृत्यु समीप हो। इसमें व्याख्या है बच्चों कि महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि गिलहरियों की आयु अधिक नहीं होती है, मात्र 2 साल की ही होती है। गिल्लू को भी उनके पास रहते हुए लगभग 2 साल हो गए थे। एक दिन उसके जीवन काल का अंत आ गया था, यानी कि जो जो गिलहरियों का जो जीवन काल होता है बच्चों 2 वर्ष का ही होता है। और जब उसका जो अंत समय आ गया था तो उस दिन गिल्लू ने सारा दिन कुछ भी नहीं खाया था और ना ही वो बेचारा कहीं बाहर गया। वह अपने झूले में ही बैठा रहा। अपने यातना में अंतिम समय में वह झूले से उतरकर लेखिका के पास आया, और जब उसको लगा कि उसकी मृत्यु होने वाली है तो वो उतर कर अपने झूले से उतरा और लेखिका के पास आकर के बैठ गया और उसी उंगली को पकड़कर उनसे चिपक गया, और जिस उंगली को बचपन में उसने अपनी मरणासन अवस्था में पकड़ा था। उसके पंजे ठंडे हो गए थे क्योंकि उसकी अंतिम स्थिति थी, अतः उसकी चेतना धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, यानी कि वो उसकी सांस जो है वो बंद हो रही थी, यानी कि मरने की स्थिति में आ गया था। तो नेक्स्ट गद्यांश है बच्चों, उसका झूला उतर कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि लघु घात का किसी बासंती दिन जूही के पिलाव छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता था। जो कठिन शब्द है बच्चों उसमें सोन जूही यानी कि जूही नामक बेल जो पीले रंग की होती है। समाधि यानी दफनाना, जमीन के नीचे दबाना। लघु घात यानी कि छोटा शरीर। पिलाव यानी कि पीली चमक वाला। इसकी व्याख्या बच्चों इस प्रकार है। लेखिका कहती हैं कि गिल्लू की मृत्यु के बाद उसका प्रिय झूला उतार कर रख दिया गया था, यानी कि जब गिल्लू ही नहीं रहा था उस झूले का क्या करती लेखिका, इसलिए उन्होंने उसको उतार करके रख दिया था और खिड़की की जाली भी बंद कर दी थी जिससे कि वह बाहर जाता रहता था। लेखिका कहती हैं कि अब भी गिलहरियों के बच्चे उस जाली पर चिक चिक करते थे मानो गिल्लू को बुला रहे हैं, लेकिन उस खिड़की पर जो दूसरे गिलहरियों के बच्चे थे वो आकर के चिक चिक करते रहते थे और बुलाते रहते थे गिल्लू को। और सोन जूही पर भी बसंत आता है, अर्थात वह सब वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही है जैसा कि पहले था, लेकिन गिल्लू नहीं रहा। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनाई गई क्योंकि सोन जूही की लता उसे बहुत पसंद थी। लेखिका का विश्वास था कि एक न एक दिन उसका छोटा शरीर बसंत के मौसम में जूही के पीले फूल के रूप में खिलकर
अपने होने का एहसास कराएगा। और लेखिका ये विश्वास करती थी, उन्हें विश्वास था कि एक दिन जो है गिल्लू जो है इसी कली के रूप में खिलेगा और हम मुझे एहसास दिलाएगा। ये विश्वास लेखिका को बहुत ही संतोष देता था। तो यहाँ बच्चों आज का जो पाठ है आपका गिल्लू वो समाप्त होता है। बच्चों किसी भी गद्यांश में अगर आपको समझने में दिक्कत आई हो या नहीं समझ पा रहे तो आप ग्रुप में डाल के पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।